को नहीं समझ में आ रहा है कि एक को झुकाओ तो दूसरा उठेगा। अनुराग ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है मुनव्वर का, उसको जोकर बना दो तो मुनव्वर को सब बाप मानने लगेंगे। ये एजेंडा तुम लोग को समझ में नहीं आता है क्या भाई? और रही बात अनुराग की, बहुत बड़ा मलेच है, बहुत चूतिया है, ये है वो है, बहुत दिक्कत है ना भाई। मैं वचन देता हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लो, अनुराग आएगा और माफी मांगेगा। मैं रुको कलम को, उसके भाई को बुलाता हूँ, ऑफिशियली मैं बोल देता हूँ, बुलवा देता हूँ। मैं कलम आ का गया कांटेक्ट है पीछे, क्या? आ गया स्पेस रुको। में आ गया। और बात क्या है नीचे पता है। है अभिषेक भैया, ये बिग बॉस के सीजन 16 में एक मोलेस्टर को इन्होंने प्रमोट किया था, उसको मतलब वाइट वॉश किया था। ये सब इनका आदत है, बड़ा गेम चलता है इनका पीछे। कलम भाई है स्पेस में, माइक दिया, एक्सेप्ट कर। तो ये बात है कि बिग बॉस खेलते हैं लोगों के दिमाग से। एक मोलेस्टर को पूरा वाइट वॉश कर दिया उन्होंने, और उसकी अच्छाई दिखाई लोगों को, तो ये सब चलेगा हेलो ही। कलम भाई, हमको तो राम पता राम। है। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। भाई यहाँ पे कुछ क्लियर करना है। बहुत सारे ऐसे रील्स वायरल हो रहे हैं कि मैं फेस टू फेस भाई, मतलब वन ऑन वन सीधा बात करूंगा भाई, ये तो मेरा स्पेस है। अब आप ये बताओ कि ये जो बोला जा रहा है कि ऑक्टोपस खाया, ये किया, वो किया, दिस डैट, मुझे ये सब नहीं जानना है कि वो क्या, मतलब वो उस वे में नहीं था, इस वे में नहीं था। मुझे बस आप इतना वो बताओ, मैंने इन लोगों को वचन दिया है, प्रॉमिस किया है कि अनुराग आएगा और जैसे भी होगा अनकंडीशनल अपोलॉजी डालेगा। क्या आप इस चीज से अग्री करते हो? भैया मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका सगा भाई बोल रहा हूँ कि मैं एक इंस्टा स्टोरी पुट कर दूंगा जहाँ पे ही बोलोगे थ्रू व्लॉग ऑल्सो। बट भैया लाइक ना, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, हाँ ये हाँ, ना क्लियर करो। मिसकंसेप्शन और ये फालतू की अफवाह उड़ाई जा रही है कि ऑक्टोपस खाया था, उसने नहीं खाया था। अब रही दूसरी बात कि अगर कट्टर हिंदू है तो कैसे खा लिया, भाई देखो वो पहले खाता था, उसने अब छोड़ दिया है जब उसे वो रियलाइजेशन हुआ। बस मैं इतना बोलूंगा, स्टिल जो वो 4 क्लिप साल वायरल। पहले, एक सेकंड भाई, 4 साल पहले मैं भी सेक्युलर हिंदू था। अरे हिंदू कलम मतलब वही चीज है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मेरा स्पेस है भाई। भैया कलम मैं ना इस चीज बस से थोड़ा सा बोल के निकल जाता हूँ, मैं ठीक बस है। इतना बोलूंगा, आप एक्सप्लेन कर देना। बस मैं इतना कहूंगा, वो पहले खाता था भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जब उसे रियलाइज हुआ, व्हेन ही उसने वो मेरे ख्याल से बिग बॉस की क्लिप में भी बोला था कि व्हेन ही स्टार्टेड रियलाइजिंग थिंग्स, कि ये सब चीजें हैं, उसे वो पावर्स महसूस हुई, या कुछ भी कह लो यार, एक एटमॉस्फेयर होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स होती है, स्टार्टेड विजिटिंग केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ सब जाने लगा। उसके बाद उसने वो सी चीज छोड़ दी। स्टिल व्हेन ही कम्स आउट ऑफ द बिग बॉस शो, आई विल मेक श्योर कि वो अपोलॉजी डाले उस चीज के लिए जो उसने पहले करा था अनइंटेंशनली। स्टिल बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसके बाद आपको मैंने बोल दिया कि मैं अपोलॉजी मंगवा दूंगा। उसके कलम भाई बाद का स्टेटमेंट यही है कि उसने नहीं खाया था, लेकिन अगर जिसको भी बुरा लगा है इस बात का और जो बोलते हैं कि भाई ये गलत है, अधर्मी है, भाई नॉनवेज खाने वाले हिंदूज मुझे ऐसा लगता है 60-70% हैं अभी भी फिलहाल। तो जो खा रहे हैं नॉनवेज वो अधर्मी नहीं हो गए। मैं कोई वाइट वॉश नहीं कर रहा हूँ अनुराग का इमेज, मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि हिंदुत्व के लिए स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बाल ब्रह्मचारी बन जाओ और कुछ वो करने लगो। आप कलम, तुम जा सकते हो, कलम भाई आप जा सकते हो चलिए यहाँ से। ठीक है भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। और रही बात जिनको भी इस चीज से दिक्कत है, जिनको भी इस चीज से अफसोस है, बुरा लगा है, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ। सामने कल उसका भाई अनुराग बोल दिया कि वो आएगा और वीडियो बना के माफी, मैं लिखवा के नहीं, मैं बोलता हूँ मैं वीडियो बनवाऊंगा कि भाई आई अपोलोजाइज और मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं आज के बाद। और भाई एल्विश के टाइम पे भी मेरा यही पॉइंट था। एल्विश को जब जितवाया हमने, मेरे दिल पे 7 मिलियन, 7.5 मिलियन व्यूज गए थे, 7.5 मिलियन व्यूज गए थे। ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही जीत गया वो। ठीक है, तो जब एल्विश जीता तो कैसे कैसे होता है, चेंजेस कैसे आते हैं। जब वो अपनी अवनीत कौर के साथ बैठा हुआ था कार में, तो उससे खाटू श्याम जी वाला गाना बोल के जय श्री राम बुलवाया गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही इन्फ्लुएंस होता है, ऐसे ही सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग इसी को बोलते हैं। मैं यही बोला था कि आने वाले टाइम में जो मल्टीपल क्रिएटर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो धीरे धीरे, जो सेकुलर्स हैं, वो धीरे धीरे इधर आएंगे, धीरे धीरे प्रो हिंदू बनना शुरू करेंगे। प्रो हिंदू बनने का मतलब ये नहीं होता है कि मुल्ले एमसी और ये वो दिस डैट। प्रो हिंदू बनने का मतलब अलग चीज होता है कि आप अपने धर्म के लिए स्टैंड लो, ये चीज, इसका मतलब ये होता है।
इसलिए। और अनुराग वाले में भी मैं फिलहाल अभी भी प्रो अनुराग नहीं हूँ, मैं एंटी मुनव्वर हूँ। लेकिन अगर अगर अनुराग को सपोर्ट करना हुआ, सामने मुनव्वर रहा, तो और अनुराग को अगर आपसे मैं सपोर्ट करने का मांगूंगा, तो आपको जो भी प्रॉब्लम अनुराग से होगी, जो भी शिकायत अनुराग से होगी, अनुराग उसके लिए अनकंडीशनल अपोलॉजी डालेगा। अपने इंस्टा पे आप बोलोगे इंस्टा पे डालने, इंस्टा पे डालेगा। आप बोलोगे यूट्यूब पे डालने, यूट्यूब पे डालेगा। और वो हर जो भी एल्विश को मैंने बोला था जिस चीज पे स्टैंड लेने के लिए, मैं जिस चीज पे उसको बोलूं, अनुराग को जिस चीज के लिए स्टैंड लेने के लिए बोलूंगा, वो लेगा स्टैंड, चाहे वो फ्री हिंदू टेम्पल हो, चाहे वो कुछ भी हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को नहीं समझ में आती हैं, जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता। मैंने जब नोटिस किया, मतलब बहुत अनुराग का ट्रोलिंग हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। भाई ऐसा क्या गुनाह कर दिया? बहनचोद बिग बॉस में जाके माई बहन नहीं चोद रहा है तो वही गुनाह हो गया उसका। लड़ाई नहीं कर रहा है तो जाके मैया चोद, सलमान खान की माँ चोद दे एलविश आर्मी की तरह, तब 17 लाख माई बहन चोद दे सलमान खान के पोस्ट पे, तब इज्जत देगा सलमान खान बिग बॉस? हाँ, यही ऐसे होता है? तो भाई हम दिलवा दे अभी। इतना कृपा है भगवान का, महादेव का, इतना लोग मेरा बात मानते हैं कि अभी जाके 5 लाख कमेंट हम गाली दे देंगे, माँ चुत जाएगी बिग बॉस की। ऐसे नहीं होता है ना भाई। जबरदस्ती का ट्रोलिंग हो रहा है ताकि मुनव्वर को उठाया जाए। इनका इकोसिस्टम, जैसे मुनव्वर बैठ गया है, बंद हो गया उसका धंधा, तो उस धंधे को फिर से रिवाइव किया जाए। इसलिए सामने वाले को जो भी उसका स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, बाहर में तो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ऐसे ही तो नहीं जीत गया पहला वाला बॉस मीटर, ऐसे ही तो नहीं जीत गया बीबी किंग आज। तो जो भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है उसको जोकर बना दो। वो जैसे ही जोकर बनेगा, सामने वाला मुनव्वर जीत जाएगा। यही है इनका इकोसिस्टम, जो आप लोग समझ नहीं पाते हो। हम लोग बंटे हुए हैं। मुझे क्या बोले भाई, मुझे तो सबसे ज्यादा दुख एल्विश आर्मी से है कि कैसे भाई तुम लोग कितने मतलबी हो भाई। तुम में से 20-30% कितने मतलबी हो भाई, कितने मतलबी हो, किस लेवल के मतलबी हो भाई तुम लोग। बस यही है भाई, अब क्या बोले। भाई हेलो भैया, मेरे को ऐड करना है कि जब एलविश आर्मी नई नई ट्विटर पे आ रही थी, यहाँ पे शेफ भाई, ये हम लोग लोगों को सिखाते थे क्या करना है, कैसे करना है, उनको सपोर्ट किया, उसका हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे आके बचते हैं, हमारे अगेंस्ट गलत ट्वीट आते हैं, क्यों? क्योंकि हम अनुराग को सपोर्ट करें अगेंस्ट मुनव्वर। भाई मैंने तो बोल दिया था कि रैंडम भैया है, हम सब है, तो ये हम तो जीतने नहीं देंगे सामने वाले को, जो कुछ भी हो जाए। उससे कोई स्ट्रांग अभी दिख भी नहीं रहा है मैं हमारे भाई बार से। बार यही चीज बोलूंगा भाई, मैं कोई एल्विश आर्मी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ। मुझे दुख है अपने लोगों से, दुख अपने ही लोगों से होता है। मुझे दुख फुकरा फुकरा इंसान के फैन पेजेस से नहीं है। उनको मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई एटलीस्ट आप अपने धर्म के सगे हो जाओ। जिसने आपके धर्म का मजाक उड़ाया, एटलीस्ट उसको सपोर्ट मत करो। आपको अनुराग को नहीं करना है, मत करो, लेकिन एटलीस्ट मुनव्वर को सपोर्ट मत करो अनुराग को हराने के लिए। समझ रहे हो आप? ये चीज है। तो एल्विश आर्मी को ये नहीं बोला कुछ, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं कोई नहीं होता हूँ भाई दूसरे के फैन पेजेस को डांटने वाला, मेरा कोई हक नहीं है। मुझे दुख है क्योंकि मुझे उम्मीद था आपके सपोर्ट का। आप लोग मतलबी साउंड कर रहे हो, अपने मतलब के यार आप लोग दिख रहे हो। ये चीज है भाई, आप बड़ा पिक्चर देख ही नहीं पाते हो। यही है, दुख है भाई, और कुछ नहीं है। मैं कोई एहसान नहीं जता रहा हूँ, मैं दुखी में बोल रहा हूँ कि भाई मैंने अपना अरे 100% दिया। यही थे, यही एल्विस आर्मी के कुछ पेजेस ऐसे थे, जब आपने एल्विस भाई जीते तब एक कमेंट कर दिया था एक छपरी के ऊपर, तब वो लोग रंडी रोना कर रहे थे बहन चोद कि भाई ये कमेंट डिलीट करवाओ, ये कमेंट डिलीट करवाओ, जो टट्टे के फैन थे हाँ 2-4, हाँ, मुझे मुझे वही अरे वही भाई लोग अभी वहां सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तुम्हारा तो अलग सीन है। मैं नाम लूंगा। मुझे पंडित भाई कॉल करके बोला कि भाई कमेंट डिलीट कर दो। हम बोले भाई आज तक किसी मादर चौथ के सामने झुके नहीं है, कमेंट डिलीट करेंगे? लौड़ा बहन चौथ, जिंदगी में नहीं किए डिलीट। भाई तो मुझे इस बात का दुख है कि तुम लोग भूल गए भाई, भूल गए भाई। क्या समझे हो, मजाक समझे हो क्या? मजाक समझे हो? ऐसे ही खुद भी कर लिए सब कुछ? नहीं भाई, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, नहीं किए हो खुद से। अगर ऐसा तुमको घमंड है इस बात का, तुम लोग को कंफ्यूजन है कि खुद से कर लियो, नहीं किए भाई। पूरा बैक एंड टीम मैंने संभाला। बुला लो कटारिया को सामने, बुला लो दूसरे उनके अदर बैक एंड टीम वाले बंदे को सामने, बुला लो सामने। अगर वो बोल दे कि वो लोग संभाले हैं तो मैं मान जाऊंगा। एक एक चीज 0 से लेके 100 तक, 0 से लेके 100 तक रिकॉर्ड करके सुना देना एल्विश भाई को या कटारिया को।
या एक और भाई जो हैं अपने, मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ भाई। मुझे दुख है एल्विश आर्मी से, जिनको लगता है कि भाई वो लोग खुद के दम पे सब कुछ कर लिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी गलतफहमी है में आप। तो मेरा वही चीज है कि भाई मुझे, अगर मैं हूं, तुम एटलीस्ट अगर साथ दे सकते हो एंटी हिंदू मुनावर को हराने में, तो एटलीस्ट साथ दे दो, क्योंकि मुझे उम्मीद है तुम लोगों से, क्योंकि मैंने किया है अपने तरफ से आपके फेवरेट क्रिएटर के लिए। और आपका फेवरेट क्रिएटर हर दिन स्टोरी नहीं डाल सकता, पोस्ट नहीं डाल सकता है। मैंने मैंने इतना कुछ इसीलिए बोला ना भाई, क्योंकि मुझे बुरा लगा, दुख लगा कि कुछ लोग जो बड़े बड़े फैन पेजेस चला रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमें अपने क्रिएटर से मतलब है। भाई तब तो हमें भी, मुझे भी मतलब होता भाई अपने से, रैंडम सेना से। तो हम क्यों कूदे 1 महीना, गांड क्यों घसे? हमको भी नहीं घसना चाहिए था। इतने इतने एहसान फरामोश मत बनो भाई, दिन सबका पलटता है। और फिर से मैं बोलूंगा कि मैं कोई झाड़ नहीं रहा हूँ, मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे दुख है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और भाई हम तो पढ़ेंगे, मुनव्वर को तो हराएंगे। और ये आया फैन बेस आया है एलविस आर्मी का, लो तो उसको ऊपर लो तो। रैंडम भाई 2 बात करनी है मुझे। अरे भाई क्या बोले, छोड़ो। भाई रैंडम भैया, जो लास्ट बॉस मीटर था उसमें कुछ लोगों ने हमारे साथ दिया। हमने इस बार बोल ही दिया था कि हमको किसी का चाहिए ही नहीं सपोर्ट, आपका हमको आया बहुत अच्छे से, हम नहीं, उसका मुझे अप्रिशिएट मुझे करते हैं। पंडित से बड़ा दुख है। हम पंडित से एक बार बात करेंगे, बिल्कुल पंडित से एक बिल्कुल। बार बात करेंगे हम। आज हम बिना सपोर्ट के 1.2 मिलियन के ऊपर कमेंट्स जितवा करते दिए ना हैं। भाई, जितवा दिए हाँ ना, जितवा दिए ना। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है भाई कि तुम लोग के सपोर्ट के बिना हम जीत नहीं रहे हैं। हम हरा नहीं रहे हैं मुनव्वर को। 5-5 फैन बेसेस नहीं रैंडम लगे भाई हुए थे, असीम रियाज के फैन बेसेस, इसके फैन बेसेस, उसके फैन बेसेस, लेकिन हरा दिए। तो गांड में गूदा रखते हैं हराने का। हरा दिए बॉस मीटर, सामने वाले को जितवा दिए, एंटी हिंदू मुनावर को हरा दिए, बीबी किंग वाला भी एंटी हिंदू मुनावर को हरा दिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके सपोर्ट के बिना हम नहीं जीत रहे हैं, जीत रहे हैं भाई, इतना कूदा रखते हैं। और वो भी हम जब फुल फोर्स के साथ नहीं आए हैं, हम इंस्टा पे कुछ डाले ही नहीं है। इंस्टा पे अगर डाल देंगे, मेरी पब्लिक काफी एनफ है भाई, महादेव का इतना कृपा है कि एनफ है मेरी पब्लिक। 7.5 मिलियन ऐसे ही व्यूज किया था एल्विश के सपोर्ट में, वोट्स पड़े थे। आपको शायद लगता होगा कि आपके ही 4 ट्विटर ट्रेंड से आप जीत गए एल्विश भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है तो अब इससे मुझे हेट आए आए चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दुख है भाई, बहुत ज्यादा दुख है मुझे ऐसे लोगों से। पंडित मैं बोल दे रहा हूँ, इसलिए मेरे में दिक्कत ये है कि हम सामने बोल देते हैं। पंडित पहले 10 बार कॉल करता था, भाई ये कर दो, भाई वो कर दो। पंडित को दिख रहा है कि हम इस बीच में पड़े हुए हैं, फिर भी एक बार भी उसके अंदर ये नहीं हुआ कि सामने से आके एक बार सपोर्ट कर दे, मुनव्वर को हरवाएं। बुरा लगता है भाई, बस यही चीज है। फिर भी पढ़ेंगे तो सामने वाले को तो हरवा ही देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे मुनव्वर को हराने पे फोकस है मेरा, मुझे अनुराग को जिताने पे नहीं है, सीधी बात भाई। क्योंकि अनुराग भी है, हिंदू है, जय श्री राम बोलता है। अब बहुत लोग बोलते हैं दिखावे के लिए बोलता है, भाई वो अगर दिखावे के लिए बोलता भी है ना, तो उसके कुछ फैंस तो उसका देखते हैं ना भाई, उसी बहाने कुछ थोड़े भी तो धार्मिक बनेंगे। अगर दिखावे के लिए, दिखावा तो हो रहा है भाई एटलीस्ट। मैंने सुना कि वो अल्हम्दुलिल्लाह भी बोला, ये भी बोला है, मैंने ये भी देखा है, मैंने सब नोट, मैंने अपने टीम को भेजा कि भाई देखो क्या है इसका। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह भी बोला है, ये भी बोला है। वो हर चीज, मैं वादा करता हूँ वो हर चीज के लिए माफी मांगेगा। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ, हर चीज के लिए वो माफी मांगेगा। और अगले बार से उसका कोई भी ऐसा इस्लामिक वर्ड यूज उसके मुंह पे नहीं आएगा। अगर आ गया तो या तो तुम मेरी गांड मार लेना, या तो हम लोग सब मिलके उसकी गांड मारेंगे। ये रिकॉर्ड रख लो, ये रिकॉर्ड रख लो, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये चीज। अगर मैंने सपोर्ट किया अनुराग को, तो वो बाहर आने के बाद तो बिल्कुल भी सेकुलर नहीं रहेगा, प्रो हिंदू ही होगा, बस दैट्स इट। और ये भाई दो ना जितवा, एलविस आर्मी को माइक दो तो 2 मिनट बात कौन है? करनी है बस। अरे ये भाई तो एलविस सपोर्ट आर्मी में आया है। कैलाश, नहीं उसको दो ना। हाँ कैलाश, वो क्या वीडियो डिलीट करवा रहा था भाई तू? मैं था नहीं, तू वीडियो क्या डिलीट करवाता अनुराग फैन बेस से? वो कौन सा सिस्टम के वीडियो? नीचे रहने वाला। हाँ तो सिस्टम के नीचे रहने वाला किसी का थप्पा थोड़ी है भाई, अरे सब नहीं है लोग तो यूज फिर, करते हैं ना, तो फिर सब आपकी लोग अपनी यूज चॉइस करते है हैं, तू भाई, डिलीट क्यों क्यों सबसे करवा बड़ा रहा है करवाना। दिक्कत, भाई? आपकी अपनी चॉइस है। सबसे बड़ा दिक्कत हाँ तो क्या अपनी होता है? चॉइस है भाई, हम एक यूज सेकंड, एक करते हैं सेकंड, ना।
एक सेकंड रुको। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि देखो भाई, हिंदूज में और मुस्लिम्स में डिफरेंस ये है कि जैसे तुम लोग आपस में लड़ रहे हो ना भाई, यही होता है, हिंदूज की आदत है पुरानी कि आपस में लड़ना। क्या मुस्लिम्स को देखा आपस में लड़ते हुए? कभी देखा है क्या भाई? कैसे आ गए एमसी स्टैन के फैंस उसके सपोर्ट में? कैसे आ गए असीम रियाज के फैंस उसके सपोर्ट में? कौम निशानियां, उनके लिए उनका मजहब सबसे ऊपर है। वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं। इंडिया का स्टैंड क्लियर रहता है कि इजराइल को सपोर्ट करना है, फिर भी उनको पैलेस्टीन का सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि उनका एजेंडा क्लियर है। तुम लोग बहनचोद लड़ रहे हो आपस में, कोई जात पे लड़ता है तो कोई किसी चीज पे लड़ता है, कुछ भी। यही डिफरेंस है हिंदूज और मुस्लिम में। क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं। अच्छा एलविश भाई बोल रहे हैं, कैलाश भाई तुम दूसरा अकाउंट चलाते हो, तुम हाँ ही से भाई। पूछूंगा। हम फैन पेजेस से ही पूछना चाहते हैं भाई, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत बोले हैं तो मेरा ऑडियो कट कर करके वो हिट स्प्रेड किया जाएगा कि हम गाली दे रहे हैं एलविश फैन पेजेस को, ये वो डिस्ट्रैक्ट। तुम ये बताओ कि मेरा कुछ रोल है एलविश को जिताने में? भाई जब है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवाया था, जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था, तब से हम लोग है ना पूरी एक तरह से मोटिवेट। आपका बहुत रोल था, मैं कहता हूँ बहुत रोल था आपका उस टाइम जब भी था। तो पूरा का पूरा आपका ट्विटर आपने जो हैंडल किया था ना, उसमें हम मानते हैं कि आपका ही सबसे बड़ा रोल था। हम लोगों को जो मोटिवेट किया था उनकी टीम से ज़्यादा आपने किया था। क्या आपका तो मुझे, हम हाँ आप इस चीज से एग्री करते हो? क्या मुझे इस चीज का क्रेडिट दिया गया ऑफिशियल? मतलब वैसा भाई मिला जैसा मुझे मिलना चाहिए था, वैसा मिला मुझे? भाई देखो, क्रेडिट की तो बात है, जो हमें आप जहाँ तक पब्लिकली बात है, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिला है। खुला नहीं मिला कहते ना? हैं। एक सेकंड, नहीं नहीं मिला है मिला भाई, ना? नहीं मिला। नहीं मिला है। क्या मेरा हक मारा गया? भाई आपने अपने ना चॉइस आपने अपना तरीके से किया कि एल्विश ने ना सपोर्ट किया था उस टाइम हम्म। जब आपने सपोर्ट किया था। अब वो बहुत सारे ऐसे क्रेडिट एल्विश फैन पेजेस ये बोले, हम चुप थे क्योंकि मेरा रिलेशन अलग है एल्विश के साथ, इसलिए हम चुप थे, क्योंकि हम जवाब नहीं देना चाहते थे, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसका एल्विश के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए हम जवाब नहीं दिए। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि रैंडम सेना का बहुत साथ दिया एल्विश ने, रैंडम सेना को बहुत हेल्प किया। नहीं भाई, रैंडम सेना को एल्विश ने कोई हेल्प नहीं किया। कॉज के लिए, हिंदुत्व के कॉज के लिए, अगर फ्री हिंदू टेम्पल्स के लिए रैंडम सेना ने आवाज उठाई तो उस पे एल्विश यादव ने एक ट्वीट कर दिया, आवाज बुलंद कर दिया कॉज के लिए, ना कि रैंडम सेना के लिए। अगर कोई एक लावण्या मरी थी बेचारी, तो नेशन विथ लावण्या जब हमने कॉज के लिए, हिंदुत्व कॉज के लिए उठाया था आवाज को, तो उस आवाज को बुलंद करने में एक योगदान एल्विश यादव ने भी दिया था, वो चीज किया था। अगर कुछ एल्विश फैन पेजेस भाई को कंफ्यूजन है कि मुझ पे एहसान था एल्विश का, मुझ पे एहसान नहीं था भाई एल्विश का। मैंने खुददारी में, मैंने, क्योंकि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ कुछ फैन पेजेस के जैसे, तो मैंने उस सपोर्ट के बदले कॉज को सपोर्ट जो एल्विश ने किया था, रैंडम सेना को सपोर्ट नहीं, कॉज को सपोर्ट जो एल्विश ने किया था, उसके लिए मैंने उसको सपोर्ट किया, अपना 1 महीना न्योछावर कर दिया, जिसका ना कहीं क्रेडिट लिया, ना कहीं मैं, ना उसको कॉल मैसेज तक किया जीतने के बाद, ना उसके टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज डाला, ना मैंने आज तक उससे कोई शाउट आउट लिया, ना मैं उसके कोई व्लॉग में आया, ना मैं किसी भी तरह का उससे कुछ भी लिया प्रमोशन। वन भाई साइडेड और सब कुछ किया। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एल्विस फैन का ना जितना था, उन लोगों ने ना जब है ना लास्ट टाइम जैसे ही ना ये बॉस मीट रहा था, सबने सपोर्ट किया था भाई, दिल से सपोर्ट किया लेकिन था, दिन सबने रात किया था लगे थे। भाई, नहीं, ये मत नो, बोलो सबने नहीं था, नहीं गलत मत नहीं, बोलो। एक सेकंड, कुछ चंद लोगों ने किया था। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करूंगा, तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग जो हो उस चीज पे किए कि वो ट्वीट वाले पे, ट्वीट एक्चुअली इसकी टीम बनाई थी, एक बंदा था टीम जो प्रो सेना करके टीम बनाया था। उसके बाद जो बैकलैश आने लगा, एल्विश आर्मी को लग रहा कि नहीं नहीं सारा क्रेडिट ब्रो सेना को दे दिया, ये वो डिस्ट्रैक्ट। भाई वो ट्वीट दूसरे बंदे ने बनाया था जिसको पोस्ट कर दिया गया था सीधे। उसके बाद कलम व्लॉग में भी क्रेडिट दिया। मैंने देखा था, मुझे जब कंप्लेन आया कि भाई एल्विश फैन, कुछ भाई लोग फैन पेजेस के मुझे कंप्लेन भी किया कि अरे भाई तुमने भी किया था, मतलब इवन उसके कमेंट सेक्शन में मेरे लोग भी गाली दे रहे हैं कि रैंडम सेना की पब्लिक भी थी, एल्विश आर्मी थी, ये वो दिस दैट। तो भाई उसने प्रॉपर व्लॉग में भी बोला और स्टोरी भी डाली थी, एल्विश का भी स्टोरी डाला था उसने, रीशेयर किया था कलम ने अनुराग के अकाउंट से। तो ये चीज का भी अगर कंफ्यूज है ना, तो उसमें भी मैं कलम को बुला के एक्सप्लेन करवा देता हूँ, अगर इस चीज का भी किसी को दुख है तो।
सीधी बात भाई। और रैंडम भैया आपको पता है जब ये आज और बीबी सबने किंग नहीं हुआ। किया है भाई, सबने नहीं किया। हाँ मैं तो नाम बिल्कुल। लेके बोल दिया, मैं तो नाम लेके बोल दिया भाई, पंडित का नाम लेके बोल दिया। मैं 3 ही 4 लोगों का नाम ही जानता हूँ। एक कैलाश भाई का जानता हूँ, एक शेफ बिल्ला को जानता हूँ, एक पंडित को जानता हूँ, और भाई लोग को हम नहीं जानते हैं, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है। तो पंडित से दुख है भाई, दुख है और कुछ नहीं। देखो अगर नहीं जीते होते तब हम तुम लोग से मदद की भीख मांग रहे होते तो तुम लोग मजाक उड़ाते कि भाई हाँ अब गांड फटी तो आया है ये वो करने। नहीं भाई, ऐसे भी जीत गए भाई, महादेव का दिया हुआ है कि जीत गए। लेकिन दुख है भाई, अपने लोग हम 500 बार क्या बोले, दुख है अपना, बस दैट्स इट, यही चीज है और कुछ नहीं। और अभिषेक भाई आपको पता है इस बार ही जो बीबी किंग हुआ 1.2 मिलियन कमेंट्स हुए। इसमें आपके लोग और हमारे लोगों ने मिलके किया। लेकिन जब हमारे एफसी ने जब ट्वीट डाला ना तो उसमें वापस से क्रेडिट मांगने वाले आ गए कि एलवी शर्मा को क्रेडिट हो। भाई हमने जिसने सपोर्ट किया उसको थैंक यू है, लेकिन आप वो मत बोलो कि सारे के सारे एलवी शर्मा ने आके दिया है, कंट्रीब्यूट किया है। सबने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया है और उसके लिए थैंक्सफुल है हम लोग। बहुत अच्छी बात है आपने किया है सपोर्ट भाई, भाईचारा दिखाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मत बोलो कि पूरा का पूरा एलवी शर्मा ने जिताया है। मैंने एलविश वाले में तो क्रेडिट ही नहीं लिया भाई, मुझे तो अरे बिल्कुल। लेकिन प्रॉपर नीचे क्रेडिट देना जाके चाहिए। देखो, जो ट्वीट के नीचे बज रहे हैं ना, उन्होंने सिंगल कमेंट भी नहीं किया है भाई, तू जाके देख। अरे भाई देखो तो इन लोग कमेंट को तो ज्यादा भाई, ध्यान मत दो। देखो जो जो भाई लोग कमेंट कर रहे हैं, हेट कमेंट दे रहे हैं भाई, मैं फिर से वही चीज बोलूंगा। देखो वही चीज है कि झांट ना कबार पाओगे पहली बात। लेकिन मुझे दुख है, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, दुखी हूँ मैं तुम लोगों से भाई। ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई मैं तुम्हें जलील कर रहा हूँ या वो कुछ। मैं फुकरा इंसान के फैन पेजेस कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं दूसरे से कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई। मुझे उम्मीद थी एल्विश आर्मी के फैन पेजेस से, यही दैट्स इट। और जिसको कमेंट भाई करना है आप भाई, जब भी बोलोगे, आपने जब भी बोला है हम लोग रेडी हैं। आप लोग कहोगे उसको एल्विस भाई ने बोल दिया, जो बोलोगे वो करेंगे हम लोग। लेकिन अगर है ना कुछ बंदे लेकिन होते हैं लेकिन भाई जो कैलाश, है तू अभी ये भाई, बोल रहा है जहाँ पे यूके राइडर को छपरी बना बोला जाता है, वहां पे तो तू को होस्ट पे बैठता है। जहाँ यूके राइडर को छपरी बोल के प्रोनाउंस किया जा रहा है, वहां तू को होस्ट पे बैठता है भाई। नहीं भाई भाई, तो वो एल्विस हम आर्मी बस के और यही, बंदे अगर हैं। एक सेकंड अरे और एक इसमें मैं रिकॉर्डिंग दूं क्या? अरे एक अरे मिनट यहाँ। नरेंद्र भाई, एक सेकंड रैंडम भाई, एक सेकंड। ये भाई साहब होस्ट होते हैं और उस स्पेस में पोल लगता है कि कौन है, मतलब इसका यूके राइडर का पोल लगता है कि छपरी या नॉन छपरी, ऐसा कुछ पोल लगता है। मेरे पास वीडियो भी हाँ है इस पे। नहीं भाई कैलाश भाई ऐसे मत करो, ऐसी उम्मीद नहीं है तुमसे। रैंडम भाई मेरी बात सुनिए। देखो मैं ना आपस में कभी मत मेरी लड़ो, वजह हम से यही चीज मैंने सजेस्ट कभी भी करेंगे है तुम ना, लोग को, हम यही चीज सजेस्ट करेंगे भाई। देखो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेगा कि तू गलत तो तू गलत तो तू गलत, ठीक है। बस भाई मानते हो तुम लोग, अगर मानते हो कि मैंने कुछ किया है तो बस आपस में मत लड़ो भाई। और मेरा एजेंडा है कि मुझे एंटी हिंदू मुनावर को हराना है। उसमें अगर तुम लोग साथ मिल के साथ दे सकते हो, यहाँ पे फुकरा फैन पेजेस भी कुछ भाई लोग हैं, तुमसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर तुम लोग साथ दे सकते हो तो एटलीस्ट एंटी हिंदू मुनावर का साथ मत दो भाई, इतना तो कर सकते हो रैंडम ना। भाई, रैंडम भाई, हाँ हेलो। हाँ मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। यदि हाँ। अभिषेक मल्लान वाइल्ड कार्ड में एंट्री होगा, हम्म। क्या आप अभिषेक मल्लान को सपोर्ट करेंगे? वाइल्ड कार्ड में एंट्री होगा, हाँ अगर देखो मैं अब तुम फैन पेजेस हो ना भाई, तुम फैन हाँ। पेज हो। मैं अभी, हाँ मैं बता देता हूँ तुमको, मेरा अभिषेक मल्हान से कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे भाई, ठीक है। लेकिन एक चीज जो मुझे प्रॉब्लम था मैं तुमको बता देता हूँ। अच्छा एक चीज बताओ भाई, अगर तुम्हारे कोई 2 दोस्त हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 दोस्त हैं, तो तुम किसी एक को ही चुनोगे ना, है कि नहीं। थोड़ा तो कोई हाँ ऊपर होगा कोई नीचे होगा, राइट। तो राइट। अनुराग दुबा जब जब फुकरा इंसान अंदर गया था, अनुराग दुबाल ने स्टोरी डाली थी फुकरा के लिए कि नहीं, हाँ या ना आप बताओ। हाँ डाली थी। डाली थी, ठीक है। उसके बाद जब एल्विश गया तो एल्विश के लिए डाल दी, तो उसके लिए वो थोड़ा फेवरेट वो हो गया था। अब जो फुकरा फैन पेजेस उसके अगेंस्ट डाल रहे हैं कि दोगला है दोगला है। अब ये चीज बताओ, दोस्त दोस्त में एक दोस्त को चुनने का मतलब ये हो गया कि वो बंदा दोगला हो गया, नहीं हुआ ना। दूसरी बात नहीं मेरे पे बात आती है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फुकरा इंसान अभी कोई मूवी पे किसी चीज पे वो ट्वीट डाला कि देखो हाँ भाई वो ध्रुव राठी को सपोर्ट करता आया है, ठीक है, फुकरा इंसान। तो मेरा हाँ स्टैंड ये था मेरे भाई कि ध्रुव राठी जो आप हिंदू हो ना, हिंदू ही हो, तो हाँ। आपके मैं घर में पूरी से मूर्ति बिलोंग है। करता हूँ भाई, हाँ जगन्नाथ सुनिए धाम तो, से। सुनिए तो आपके आपके घर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, हाँ है। पूजा करते हो ना आप। तो हाँ हाँ ध्रुव भाई, ध्रुव जगन्नाथ धाम से हूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है। तो ध्रुव राठी जो है
वो मूर्ति पूजन को ढोंग मानता है। हाँ मेरे को तो पता है वो तो कैसा है। हाँ सुनिए ना, तो ये इंसल्ट हुआ भाई, हिंदू धर्म का इंसल्ट हुआ कि नहीं? हाँ इंसल्ट एक हुआ। बात, और अब लव जिहाद को मिथ बताता है भाई कि ये सब आरएसएस और बीजेपी की साजिश है, ये गलत है कि नहीं? हाँ अब गलत ये है। बताओ मेरे भाई, फुकरा इंसान इतना बड़ा, महादेव की कृपा से उसको इतना बड़ा फैन बेस मिला है, जिसमें हाँ लड़कियां 50% है ऑलमोस्ट, जो 16-17 साल 20 साल की बच्चियां हैं। अब आप ये बताइए कि इतना बड़ा क्रिएटर, 7 मिलियन 8 मिलियन का क्रिएटर, अगर पॉडकास्ट में जाके जहाँ 10-10 मिलियन व्यूज आ रहा है, वहां पे ये बोलेगा कि ध्रुव राठी बहुत अच्छा वीडियोस बनाता है, नॉलेजेबल वीडियोस बनाता है, तो क्या आप उसके सच्चे सपोर्टर होंगे तो आप क्या ध्रुव राठी का जाके वीडियो देखेंगे? नहीं, मैं तो नहीं देखेगा क्योंकि मेरे को अरे पता भाई है फिर, हाँ। अरे तुमको पता है ना मेरे भाई, हम कॉमन पब्लिक की बात कर रहे हैं हाँ हाँ कि कॉमन पब्लिक अगर तुम्हारा जाके फेवरेट देखेगा। क्रिएटर, हाँ देखेगा ना, तो हम्म। अब यही चीज बताइए कि फुकरा इंसान नोइंगली और अननोइंगली अपने कितने सीधे साधे फॉलोअर्स को उस बंदे के पास भेज दिया, जो बंदा लव जिहाद को प्रोपेगेंडा बताता है, हिंदू गॉड्स का अपमान करता है, वगैरह वगैरह। इस बात पे अब सुनिए, फुकरा इंसान ने एक ट्वीट डाला जिसमें वो केरला स्टोरी को या किसी चीज को ऐसा बोला था, कुछ तो बोला था भाई, हमको याद नहीं है। तो मैंने वहां पे बोला, मैंने एक ट्वीट किया भाई को कि भाई बड़े रिस्पेक्टफुल वे में, मैं महादेव की कसम खा के बोलता हूँ, बड़े रिस्पेक्टफुल वे में मैंने बोला कि भाई आप तो ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहे थे, ये कैसा वो है। मैंने गाली तक नहीं दी, वो गाली दे के हमको ब्लॉक करके चला गया, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जो इतने बड़े प्रोपेगेंडा उसमें पॉडकास्ट पे ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे ना जाऊं? मेरे पास रीजन है या नहीं है? आप ही बताओ ये चीज। हाँ ठीक क्या है। हाँ हाँ रीजन है। फुकरा इंसान को है हाँ ना भाई? ठीक। अब वही बात है, बस यही चीज है और हाँ कुछ नहीं। और एक बात बोलता हूँ, सोचो आज अनुराग के जगह में फुकरा इंसान होता, अनुराग नहीं जाता, अभिषेक मलान जाता तो। हाँ बिल्कुल 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 100%, बिकॉज मेरी नजर में वो फिर भी एंटी हिंदू मुनावर से लाख गुना बेटर है, अभिषेक मलान, सिंपल एज दैट, क्लियर। इसको रिकॉर्ड कर लो, मैं करता, अगर अभिषेक कहीं किसी शो में जाएगा, उसके सामने कोई एंटी हिंदू होगा, मैं अभिषेक मल्हान को सपोर्ट करूंगा, ये मेरी वो है, मेरा वादा है, प्रॉमिस है, ठीक है। सीधी बात। वही मेरा पहला क्वेश्चन है, वही जो मैं पहला पूछा था, अभी वाइल्ड कार्ड में जाएगा तो क्या आप सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? वाइल्ड कार्ड में जाए, हम वो भी चीज बता देते हैं, हाँ वाइल्ड कार्ड में जाएगा, मान लो वाइल्ड कार्ड में गया वो, ठीक है, हाँ मुनव्वर के मुनव्वर के अगेंस्ट जो भी रहेगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, सीधी बात, क्लियर। क्लियर। लेकिन वही है चाहे ना वो बात की, अनुराग रहे, अनुराग चाहे वो अनुराग फुकरा भाई, इंसान रहे। Anurag bhai, compared to Fukraians, he is a little bit more towards religious practitioners. He practices religious more, no? नहीं फिर भी जो जो इस भाई का फैन पेज का वो था क्वेश्चन कि क्या मैं उसको सपोर्ट करूंगा, हाँ भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हो, मैं प्रो अनुराग नहीं हूँ अभी भी, मैं एंटी मुनावर हूँ। अब मुनावर के अगेंस्ट जो भी हो, अब अंकिता लोखंडे नहीं भाई, वो राम मंदिर का मजाक उड़ाई है, हम कैसे सपोर्ट कर दे? और अनुराग को हम क्यों, मतलब हम दो दो चीज में घुसे हैं ना, जहाँ पे मुनावर एंटी में था, और में तो नहीं घुसे जहाँ पे नहीं था। तो भाई अब अनुराग मुझे फॉलो करता है, मैं उसको फॉलो बैक दे दिया, अब वो एक तरह से मेरे से सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो भाई ऑब्वियसली जो जिसके साथ मेरा जान पहचान हल्का फुल्का भी है, उसको सपोर्ट तो कर सकता है ना इंसान भाई, सीधा सा सिंपल सा शॉट है। तो वही चीज है, अभिषेक मल्हान कहीं जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अभिषेक मल्हान कहीं गया किसी शो में, उसके सामने कोई एंटी हिंदू हुआ, मैं अभिषेक मल्हान को सपोर्ट करूंगा, सिंपल एज दैट्स इट। इस स्पेस बनाने का यही था भाई, लास्ट में यही चीज बोलेंगे कि मुझे दुख है एल्विश आर्मी से, मुझे कंप्लेन है, कंप्लेन लोग इंसान उसी से करता है जिससे उम्मीद होती है। मैं किसी को यहाँ पे इंसल्ट करने नहीं आया हूँ, कोई भी क्रिएटर, चाहे वो एल्विश यादव हो, चाहे वो फुकरा इंसान हो, चाहे वो रैंडम सेना का अभिषेक सिंह हो, चाहे वो अनुराग दुबाल हो, पब्लिक के सपोर्ट पे ही या तो उनका घर चलता है या तो उछलते हैं वो। बिग बॉस अगर लेके गया है फुकरा इंसान को, एल्विश यादव को या अनुराग दुबाल को, तो वो पब्लिक की वजह से लेके गया है, उसके इतने फॉलोअर्स रहे हैं। अगर रैंडम सेना का कोई एसपी डीएसपी बात मानता है, तो वो देखते हैं कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं, सिंपल सा बात समझिए। तो इन ऑल रिस्पेक्ट, लास्ट में आप ही लोग भगवान हो, आपके वजह से ही कोई भी क्रिएटर है, नहीं तो किसी की कोई औकात नहीं है।
अगर ब्रांड डील्स मिलते हैं तो वो आपके नाम पे मिलते हैं कि फुकरा इंसान के इतने फैंस हैं तो इसका इतना बजट होगा, एल्विश यादव के इतने फैंस हैं तो इसका इतना रेट होगा। समझ रहे हो आप? तो लास्ट में तुम ही लोग हो सबसे ऊपर। तो भाई वही चीज़ है कि मैं एंटी मुनव्वर हूँ, सीधी बात। जो भाई लोग सुन रहे हैं, अगर सपोर्ट कर सकते हो तो कर दो। मुनव्वर के अगेंस्ट जो भी आएगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा, दैट्स इट। और हाँ, थोड़ा लीनिंग है मेरा अनुराग के साथ, क्योंकि मैं पहले भी एजेंडा में आपको बताया था, मेरा एजेंडा ये है। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोग समझते नहीं हो बातों को, तो एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है। अनुराग आएगा, भगवान की दया से बहुत बड़े फैन उस पर, मतलब क्या बोलते हैं, उतना फॉलोइंग पे पहुंचा हुआ है वो। तो मैं उसके थ्रू और भी क्रिएटर्स को घर वापसी तो करवाऊंगा भाई, सॉफ्ट वे में बिल्कुल करवाऊंगा। और जिस भाई को भी उससे कंप्लेन है कि नहीं वो ऑक्टोपस खाया है, ये किया है, वो किया, अल्हम्दुलिल्लाह बोला है, मैं गारंटी देता हूँ वो आने के बाद नहीं बोलेगा। अगर बोल दिया तो मैं पेल दूंगा भाई। मैं ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड कर लो, मैं पेल दूंगा। मैं रेड करवा दूंगा कि बहनचोद तेरी औकात कैसी हुई ये बोलने की। ये गारंटी मेरा है, सीधी बात। दैट्स इट। बहुत पका दिए भाई लोग। अभी अगर बॉस मीटर मुनव्वर के अगेंस्ट आया, फ्राइडे को जीतेगा। उन मुनव्वर को तो नहीं जीतने देंगे भाई। जितने भी भाई सपोर्ट कर सकते हैं करो, नहीं कर सकते हो भाई कोई बात नहीं। सॉरी इतना पकाने के लिए। और किसी को कुछ नहीं नहीं, बोलना ये है तो जरूरत था, मतलब मच नीडेड था। क्या है ना, लोगों को आईना चढ़ गया ना चैनल का कि वो कुछ नहीं कर रहा है, ये है, स्लो है। भाई तुमको वो तो बकवास भाई शायरियां एजेंडा है चिपका भाई, रहे। वो तो एजेंडा है। उसको मतलब हाँ, देखो, जो दो कंपटीशन में जो दो लोग हैं, अब सामने वाले को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके सामने वाले को जोकर बना दो, उसके सामने वाले को झुका दो। तो बट ऑब्वियस है कि पहला वाला स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, वन साइडेड जीत जाएगा, सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो तो वही बात चीज है। ये लोग कर रहे हैं। अब जो मीम पेजेस हैं इंस्टा पे चला रहे हैं, जोकर वाला, सारी उम्र वाला लोड़ा लहसुन बजा रहे हैं भाई। तुम क्या सामने वाले के मेंटल हेल्थ की माँ चोद रहे हो। वो सही में उस बंदे के लिए हमको बुरा लगा, अनुराग के लिए। वो बहनचोद क्या बिगाड़ा है भाई तुम्हारा? क्या किया है? नहीं, बिग बॉस में चढ़ के माँ नहीं चोदा, यही गलती किया, नहीं कर के आया। अभी अलविश आर्मी की तरह, मतलब ये यूके ब्रो से ना जाके गरिया देगी। अब मैं भी हेल्प कर दूंगा, 5 लाख कमेंट कर देंगे सम्राट बोलते हैं सलमान के कमेंट सेक्शन में, तब मानोगे बहनचोद, तब मजा आएगा। अनुराग बाबा की जय, अनुराग बाबा की जय। भोसरी के तुम साधु बाबा का मजाक उड़ा रहे हो, हम ही चोद देंगे पटक के कलर्स को। हम ही 10 लाख कमेंट करवा देंगे कि हिंदू साधु उसका मजाक उड़ा रहे हो। अनुराग बाबा की जय बोल दो, पीर बाबा की जय, पीर मियाँ की जय। औकात है बोलने का? नहीं बोलेंगे। तो वही बात है भाई, कोई सीधा है तो क्या उसकी गाड़ी मार लोगे क्या? क्या बिगाड़ लिया वो बंदा? मुनव्वर बहन चो लव जिहाद करके बैठा हुआ है तो ठीक है, हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ा के बैठा हुआ है तो ठीक है, 2002 में मरे हुए कार सेवकों का मजाक उड़ाया तो ठीक है। और ये बंदा कुछ नहीं कर रहा है, बकथुतरी नहीं कर रहा है, उसको डांस करने पे ट्रोल किया जा रहा है। क्या वो डांसर है क्या? डांसर है वो? मुनव्वर से पेंटिंग करवाओ, स्विमिंग करवाओ, आता है क्या? मतलब उसको सामने वाले को डांस नहीं आ रहा तो उसको ट्रोल कर दोगे। और भाई ये सब वही होता है कि जो भी आप 10 जगह देखो ना, 10 पोस्ट पे अगर देखोगे ट्रोल करते हुए अनुराग को, तो आपके माइंड में भी हो जाएगा कि हाँ यार ये तो चूतिया है साला। तो वही बात है भाई, ये सब इकोसिस्टम है जो आप लोग के दिमाग से बहुत परे है, बहुत ही और ज्यादा परे है। और भैया आपको पता है, जिसके सामने डांसर के लिए बुलाया था, वो बंदा खुद ही ठंडा है। उसको खाली नाचना अच्छा आता है, लेकिन वो खुद सबसे बड़ा ज्यादा ठंडा चल रहा है घर में। तो वो नहीं दिखा उनको, अभी वो नहीं दिखा कि इसको ज्यादा दिखा रहे हैं हम। बस नाचने के लिए दिखा रहे हैं, मतलब बंदे को, इसको दिखा रहे हैं कि एक मैं लो है। एट लास्ट फिर भी यही बोलूंगा भाई, मैं अभी भी प्रो अनुराग नहीं हूँ, मैं एंटी मुनव्वर हूँ। मुनव्वर के अगेंस्ट जो रहेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा ताकि वो मुनव्वर ना जीते, दैट्स सीधी बात। मेरे अगेंस्ट सारे मुल्ले पेजेस पढ़ जाएंगे, मुझे पता है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेरी मास रिपोर्टिंग होके पेज 2 बार रिपोर्ट भी हुई। और जो रैंडम सेना की पब्लिक को लग रहा है कि भाई हम बेवजह कर रहे हैं, भाई मुझ पर ट्रस्ट है, अगर 3 साल से जानते हो मुझे, मुझ पर अगर विश्वास है तो विश्वास रखो भाई। हम कोई काम बिना मतलब के नहीं करते हैं, इतना विश्वास रखना कि कोई भी काम बिना मतलब के तो हम नहीं करेंगे भाई। एलविश आलवे में भी काम था इसीलिए कि उसको स्ट्रांग बनाए, वो एक हिंदुत्व फिगर स्ट्रांग बन गया, और आगे चल के वो करेगा ही सॉफ्ट इन्फ्लुएंस और भी क्रिएटर्स को। अनुराग भी अगर जीतता है, भगवान करेगा जीतता है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करेगा ही, और हम तो प्रेशर बनाएंगे कि भाई हाँ करो, सीधी बात, दैट्स इट। चलो भाई बहुत हो गया, पका दिया आप लोगों को। चलो चलो। लास्ट टाइम मिलेगा तो। और भाई लास्ट में यही चीज़ बोलेंगे कि एल्विश आर्मी, अगर मेरे बहुत सारे क्लिप्स वायरल किए जाएंगे, गलत पोर्ट्रे किए जाएंगे कि मैं एल्विश आर्मी को गाली दे रहा हूँ, ये वो दिस दैट, भाई मेरा अपनापन है तुम लोगों से। 1 महीना हम लोग एक साथ काम किए हैं, तो
अपनापन में कुछ भी बोले हैं तो इस चीज़ को बुरा वे में मत लेना। अगर बुरे वे में लेते हो भी तो भाई आज तक तो महादेव की कृपा से कभी किसी के सामने माफ़ी नहीं मांगे, लेकिन अपने लोगों के सामने झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एम सॉरी अगर तुम लोग को बुरा लगा हो तो, लेकिन हम दुखी हैं इसीलिए कंप्लेन किए, हम कोई जलील नहीं किए। कंप्लेन करने में और किसी को धिक्कारने में बहुत डिफरेंस होता है। तो आई हैव कंप्लेन्ड टू यू, दैट्स इट।